फरवरी को मोदी सरकार ने अपने दूसरे चरण का आखिरी बजट पेश किया। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इस बजट में कई बड़े ऐलान किए। इस बजट के कुछ ही दिन बाद अब सभी टैक्स पेयर्स के लिए भी एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन यानी CBDT के चेयरमैन नितिन गुप्ता के अनुसार आयकर विभाग जल्द ही उन लोगों को नोटिस भेजने वाला है जिन्होंने टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है, फिर भले ही उनकी इनकम पर TDS कट चुका हो। नितिन गुप्ता के मुताबिक ऐसे करीब 1.5 करोड़ टैक्स पेयर्स हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं टैक्स पेयर्स को नोटिस भेजा जाएगा जिनके बारे में निश्चित जानकारी है। उन्होंने कहा कि आयकर विभाग को फोकस रिफंड का समय कम करने से लेकर रिटर्न अपडेट करने या बड़े टैक्स विवाद को सुलझाने पर है। साथ ही विभाग टैक्स पेयर्स के लिए सर्विस में सुधार करना चाहता है। CBDT के चेयरमैन ने कहा कि CBDT ने मैसूर में एक डिमांड मैनेजमेंट सेंटर स्थापित किया है जो 1 करोड़ रुपए से अधिक के टैक्स विवादों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। उन्होंने कहा कि टैक्स पेयर्स इसके तहत इन टैक्स विवादों को सॉल्व करने के लिए CA और अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। आपको बता दें कि अंतरिम बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 25,000 रुपए तक की बकाया टैक्स डिमांड वापस लेने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में छोटी, गैर सत्यापित, गैर समाधान या विवादित डायरेक्ट टैक्स की मांग थी। उनमें से कई साल 1962 से पहले की थी। एक रिकॉर्ड में दर्ज है जिससे ईमानदार टैक्स पेयर्स को रिफंड को लेकर समस्या आई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस बड़े फैसले से टैक्स पेयर्स और आयकर विभाग को क्या फायदे होंगे, आइए जानते हैं CBDT के चेयरमैन नितिन गुप्ता से। कि हम लोग 1961 से इनकम टैक्स एक्ट लागू किया गया और किसी भी टैक्स पेयर की डिमांड अगर वो पुराना है तो उसकी किसी भी साल की डिमांड हमारे रजिस्टर में हो सकती है। और जब हम रिफंड एडजस्ट करते हैं तो वो डिमांड भी उसको जाती है और वो टैक्स पेयर कहता है मेरे पास इतना पुराना रिकॉर्ड नहीं है, डिपार्टमेंट के पास भी पुराना रिकॉर्ड नहीं है। 2000-2001 की हो सकती है, 95-96 की हो सकती है, 2007-8 की हो सकती है। तो पुराना रिकॉर्ड टैक्स पेयर के पास नहीं है, डिपार्टमेंट के पास पूरा हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो काफी चैलेंजेस आते हैं, सारी प्रोसेस स्लो हो जाती है और ग्रीवेंसेस जनरेट होती हैं। इन सब के मद्देनजर, इन सबको देखते हुए ये अटेम्प्ट लिया गया है कि हम जो पुरानी छोटी डिमांडें हैं किसी पर्टिकुलर टैक्स पेयर की, क्यूमुलेटिवली हैं ये फिगर, उसके लिए कोई ऑर्डर पास करेंगे तो क्या उनको हम एक्सटिंग्विश कर सकते हैं, जिससे कि हमारे रजिस्टर में जो नंबर ऑफ एंट्रीज हैं वो भी कम हो जाएं और टैक्स पेयर को छोटी, चूंकि बहुत इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट नहीं आएगा, उसको भी राहत मिले और हमारी सारी प्रक्रिया फास्ट हो जाए। तो इस तरफ ये एक प्रयास है और इसमें ये रखा गया है कि पुरानी डिमांड को हम लिमिट करेंगे 25,000 पे और बाद की डिमांड जो है, जो आपने कुछ ईयर बोले, वहां पे उसका थ्रेशोल्ड 10,000 रखेंगे। ये क्यूमुलेटिव होगी, ऐसा नहीं है कि 25,000 हर साल की डिमांड को हम वाइप ऑफ कर देंगे या हर साल की 10,000 की डिमांड को कर देंगे। क्यूमुलेटिव होगी, इसका एक ऑर्डर निकालेंगे और उसके तहत उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। इसका सबको फायदा होगा। हम लोग भी, टैक्स डिपार्टमेंट भी बड़ी डिमांडों पे फोकस कर पाएगा, रेक्टिफिकेशन कर पाएगा। अनविल्डी काम जिसमें कि बेनिफिट नहीं हो उतना जितना कि हमारा एफर्ट लग जाएगा, वो एक हमें सहूलियत मिलेगी, टैक्स पेयर को भी सहूलियत मिलेगी। फाइनेंस मिनिस्टर अगला 5 साल जो है अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट का, तो हम इनकम टैक्स में किस तरह का वो डेवलपमेंट देख सकते हैं? फ्यूचरिस्टिक सवाल है और देखिए, हम लोग तो समय के साथ परिवर्तन ला रहे हैं। आपने देखा है कि 2024 के अंतरिम बजट को लेकर आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है इस बजट में लिए गए फैसलों से देश की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।